गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे। घातांक का संधि विच्छेद क्या होता है? घात जोड़ अंक। घात यहाँ पे क्या है? जैसे 2⁻3 2 की घात 3, तो यहाँ आधार हो गया 2। 2 क्या हो गया? आधार। जैसे इसके सर पे ये खड़ा है तो इसको आधार ही बोलेंगे ना। तो आधार कितना है? 2 है। घातांक कितना है? 3 है। मतलब घात जोड़ अंक, एक ऐसा अंक जो घात हो, मतलब पावर में हो, तो वो कौन सा है? 3 है। इसलिए घातांक क्या हुआ? 3। अब जैसे a की पावर m है तो आधार यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आधार 2 है तो यहाँ पे आधार क्या है? a है। और m क्या है? घात में है। ठीक है, तो घातांक यहाँ पे क्या है? m है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। मतलब पूर्ण संख्या क्या क्या होता है? 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4, ये सब पूर्ण संख्या है। तो घात जब भी रहेगा या तो 0 रहेगा, 1 2 3, ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। √2 भी हो सकता है, हाँ √3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम नियम की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग m को पूर्णांक ले रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या या यहाँ पे आप ले सकते हो, या m कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, आप ले सकते हो वास्तविक संख्या है, एनी रियल नंबर। लेकिन जब हम नियम को का प्रूफ जब पढ़ेंगे तो हम पूर्ण संख्या के आधार पर पढ़ेंगे। घातांक के नियम, लॉ ऑफ पावर। घातांक पावर, एक्सपोनेंट का मतलब भी क्या होता है? घातांक होता है। ठीक है, अब हम लोग नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो घातांक के कौन कौन से नियम है मैं आपको बता दूं। घातांक के जो नियम है उसको मैं पहले एक समराइज करके लिखता हूं। घातांक के नियम कौन कौन सा है मैं बता दे रहा हूं। पहला नियम क्या है? a की पावर m। मतलब यह है कि इसको हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? a कितना बार करेंगे? m बार। जैसे कि 2 की पावर यदि 4 है तो इसका मतलब होगा कि 2 गुने 2 गुने कितनी बार करेंगे? 4 बार। m की जगह पर क्या है? 4 है, तो कितनी बार गुना करेंगे? 4 बार। तो 2 को हमने 4 बार किया गुना, इस 2 को कितनी बार गुना किया? 4 बार। कैसे? 1 2 3 4 बार कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आया? 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। ठीक है, तो पहला नियम में ये हो गया। दूसरा है a की पावर m इंटू a की पावर n। यदि आधार समान है लेकिन पावर अलग अलग है, ये पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। दूसरा क्या होता है? पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे 2 की पावर 3 है, इसको ऐसे समझिए, आधार से 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 4। ठीक है, यानी कि 2 की पावर क्या आ जाएगा? 7। इस नियम के आधार पर अब कहिएगा कि सर ये नियम हुआ कैसे? इसको यदि हम प्रूफ करें तो एलएचएस में हमारा क्या है? a की पावर n है इंटू a की पावर n है। अब हम क्या जानते हैं? a की पावर m मतलब a की पावर m मतलब क्या हुआ? m बार गुना करना है। a को कितनी बार गुना करना है? m बार। इसको m बार गुना करना है। ठीक है, और फिर इंटू में क्या है? a की पावर n है तो a की पावर a गुने a कितने बार गुना करना है? 10 कितना? n बार। मतलब n बार मतलब क्या? जैसे n का मान यदि 7 रहेगा तो 7 बार करेंगे, m का मान 8 रहेगा तो 8 बार करेंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यदि इसको खोल दें, इसको ब्रैकेट खोल दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हमने ऐसे विस्तार कर दिया, क्योंकि m है तो m बार गुना किया, n है तो n बार। अब इसको ये एक साथ लिख दिया तो a गुने ये हम क्या कह सकते हैं कि m बार यहाँ किए गुना उसी a को, और उसी a को n बार किए, तो कुल मिला के हमने कितनी बार गुना किया? m जोड़ n बार। मतलब इसी को कितना बार गुना किया? m प्लस n बार। और ये क्लियर है कि जितना बार गुना करेंगे उतना पावर हो जाएगा। ये की पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n। मतलब ये हमारा आरएचएस है, ये हमारा प्रूफ हो गया। कहने का मतलब क्या है? जितने बार गुना करेंगे उतना पावर में चला जाएगा, है ना। बेसिकली है, जैसे a को m बार गुना किए तो पावर में कितना चला गया? m बार। तो ये हमारा ये 2 नियम था, मैंने आपको बताया, इसका प्रूफ बताया। ठीक है, इसी तरह से और भी नियम है। ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक यू।